नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि अनंत अंबानी को अपने ही पिताजी के कंपनी में मिल चुका है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल। जी हाँ, ये रिक्रूटमेंट हुआ है और इस रिक्रूटमेंट में शायद प्रश्न ऐसा ही पूछा गया होगा कि सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। सवाल तो पूछा गया होगा पर जवाब तो ये आया होगा कि कंपनी ही हमारी है। पर आपको बता दें, रिलायंस के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं और यहां पर जब अनंत अंबानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर आए हैं, फुल टाइम डायरेक्टर बनकर आए हैं, तो इनके कंफर्म कुछ ना कुछ तो सैलरी होगी। अब हम आपको सैलरी का आंकड़ा बताने वाले हैं। इनको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर घोषित किया गया है, एक होल टाइम डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर। और कहा जा रहा है इनकी सैलरी जो होगी वो 10 से 20 करोड़ रुपया सालाना होगी। बहुत कम लग रहा होगा आपको, क्योंकि इनकी तो नेटवर्थ बहुत ज्यादा है। पर कंपनी के हिसाब से 10-20 करोड़ एनुअली देना भी एक बड़ी बात है। ये सिर्फ पैसा अभी मत देखिए आप, 10-20 करोड़ एनुअल सैलरी तो आपके अकाउंट में जाने वाली है। साथ ही में जो जाने वाला है वो ये है कि अगर आपकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुछ प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का एक शेयर इस कंफर्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास जाता है। मतलब अनंत अंबानी भी अब चूंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का कुछ वो भी शेयर उठाएंगे। दूसरा, उनका ट्रैवल हो, उनका बोर्डिंग हो, उनका लॉजिंग हो, उनका जो भी खर्चा उनका हो, उनकी वाइफ का हो और उनके अटेंडेंट का हो, सारा का सारा खर्चा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उठाने वाली है। और इतना ही नहीं, ट्रैवल के चार्जेस हो, जो भी हो, जहां भी आए जाए ऑफिशियल काम के लिए, ऑफ कोर्स आपकी कंपनी ही उसका उठाएगी, पूरा भरपाई करेगी। पर क्या ये अलाउड है कि पिता की कंपनी में बेटे को लाकर आप इतना पैसा दे रहे हैं? अब कंपनीज एक्ट 2013 में आपको लेकर चलते हैं। भारत के पास एक कंपनीज एक्ट 1956 का भी था, हालांकि उसको अब रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 का सामने आया है। पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, वाइफ हो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। यहां पर व्यक्ति आता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि कितना सैलरी आप दे सकते हैं। साफ इस कंपनी एक्ट के हिसाब से कि कंपनी एक्ट आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप 11% तक, कंपनी के नेट प्रॉफिट के 11% तक ही आप लोगों को अपना सैलरी दे सकते हैं। या किसी भी मैनेजरियल पोजीशन पे अगर मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहे हैं तो आप 11% से ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते। अच्छा, इस कंपनी में हो सकता है बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, तो आप एक डायरेक्टर को 5% से ज्यादा नहीं दे सकते। एक डायरेक्टर को 5% से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारे डायरेक्टर स्वाभाविक सी बात इस कंपनी में होंगे। अब नेट प्रॉफिट कितना है ये भी देख लेंगे अभी, पर फिलहाल कंपनीज एक्ट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आप नेट प्रॉफिट का 5% से ज्यादा एक इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नहीं दोगे। अच्छा, दूसरी बात, इस कंपनी एक्ट में यह भी लिखा है कि मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे 11% से ज्यादा देना है। अगर मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है 11% से ज्यादा देना है, तो क्या करें? तो आपको शेयर होल्डर्स की वोटिंग करानी पड़ेगी, रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में और सबको मेल जाएगी शेयर होल्डर्स को कि हम अनंत अंबानी साहब को 20% देना चाहते हैं यहां पर नेट प्रॉफिट का हिस्सा। तो आप इसे वोटिंग करें और अगर वोटिंग यस में आ गई, जो कि आ ही जाती, क्यों आ जाती है? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है इसमें ज्यादातर शेयर होल्डर्स तो रिलायंस के ही घर वाले हैं, इसीलिए इसकी वोटिंग भी हाँ आराम से हो जाएगी। और जैसी वोटिंग हाँ हो गई, बाकी लोग तो वोट करते भी नहीं है, तो अगर वोटिंग हाँ हो गई तो इनको ज्यादा भी मिल सकता है। मतलब कंपनीज एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर आपको 11% से ज्यादा प्रॉफिट देना है या 11% से ज्यादा सैलरी देना है ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, वो भी आप दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कितनी प्रॉफिट हो रही होगी, कितना प्रॉफिट होगा इन सब कंपनियों का, तो हम आपको ये भी दिखा देते हैं। भाई, एसबीआई की आप बात करेंगे सर, 70,000 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट दिखाया। एलआईसी इंडिया ने 48,000 करोड़ का दिखाया, टीसीएस ने 48,000 दिखाया, एचडीएफसी ने 67,000 दिखाया, आईसीआईसीआई ने 47,000 करोड़ दिखाया, रिलायंस ने 35,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। अब 35,000 करोड़ का अगर आप सीसेट के हिसाब से 10% लगा भी लें तो मतलब आपको 3500 करोड़ तो आपके पास है देने के लिए। और आप तो यहां 10-20 करोड़ की बात कर रहे थे। मतलब चाहें तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई इसमें रोकेगा नहीं, पर हालांकि इसमें डायरेक्टर्स बहुत सारे होंगे, इसीलिए आपके हाथ हो सकता है बंधे हो। पॉइंट बस यहां सैलरी का नहीं हो रहा, पॉइंट हो रहा है कि भारत में वाकई में
हमारे पास कंपनीज एक्ट है और बहुत सारे ऐसे तमाम एक्ट है जहां पर आप चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं जिसको इस्तेमाल करके लोग पैसा बचा भी सकते हैं, पैसा बना भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 10-20 करोड़ कुछ कम नहीं है? थोड़ा बढ़ा देना चाहिए क्या? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर हम आपको ले चलते पहले अपने 5-6 जुलाई के प्रोग्राम पर। भैया देखिए, समिट होने वाला है और इस समिट में लीडर्स आएंगे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है वो आएंगे, जो अभी हाल ही में टॉपर निकले वो आएंगे, और कुछ हम लोग भी आपको बोलेंगे। 5-6 जुलाई को समिट हमारे ऐप पर लाइव हो जाएगा। आप बैठकर सुन, आराम से सुनिए बस। जैसे कि आप हमारे बैचेस में जुड़ते रहते हैं, आप बैच में जुड़ सकते हैं। 30 जून से सारे बैच चालू हो चुके हैं, आरंभ, आगाज, फाउंडेशन 2026 के लिए। तो मतलब 26, 27, 28 जो भी आपको साल में पेपर देना है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस चालू हैं और हमारा ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी चल रहा है, तो जिन लोग को ऑप्शनल में लेना है भाग, वो भी ले सकते हैं। हमारे पास मेंस का भी प्रोग्राम है, तो 2999 में पूरा मेंस का प्रोग्राम आप ले सकते हैं। और साथ ही में आपको बता दें कि हमारे डेडिकेटेड एजुकेटर्स दिन रात कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं, दे भी रहे हैं। आप कोशिश करिएगा कि जीएस और कॉम्बो एक साथ ले लें, ताकि आपको और किफायती पड़ जाए। ऐप डाउनलोड करिए, सीएमसी कोड डालिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस जर्नी में, सीएमसी कोड लगाकर। लेट्स क्रैक इट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।